हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या मेरा आवाज आप लोग के पास जा रहा है क्या? ठीक है, देखिए आपको मैं क्या करूंगा, इन क्लासेस में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जहां से क्वेश्चन आपको आ सकता है, ज्यादा आता है, ज्यादा आता है वो मायने रखता है, उन टॉपिक्स को मैं खुद से आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे जिसमें बेसिक क्वेश्चन, मुश्किल क्वेश्चन सारे शामिल रहेंगे, और आपका क्वेश्चन के जरिए मैं आपको एक बार रिवीजन करा दूंगा, और आप बनाते रहेंगे और जवाब आप यहां देते रहेंगे, और दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन मैं देता हूं, आप बना बना कर यहां बताएंगे। ठीक है, पहले मैं बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। आपको बताना है, कंपेयर दी बाउंड लेंथ A and B, CH3 C double bond O, OCH3, ये A है और ये B। आपको A और B के बीच में क्या रिलेशन होगा? A इक्वल टू B है, A ग्रेटर देन B है, A लेस देन B है। छोटा छोटा कॉन्सेप्ट रहेगा और उसके जरिए आपको मैं क्लैरिफिकेशन करते जाऊंगा। आप खुद सोचिए और मुझे बताइए। हेलो, हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ। बोलिए कौन? हाँ सर। जी सर। हाँ हाँ याद है। जी हाँ जी याद है। जी जी जी। ठीक है सर, ठीक है। स्क्रीन ब्लैक है। एक सेकंड, थोड़ा मुझे यही सब तो दिक्कत होती है।
क्या स्क्रीन अभी भी ब्लैक आ रहा है आपको? क्या स्क्रीन अभी भी ब्लैक आ रहा है आपको? चलिए, एक क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा था कि मैं क्वेश्चन के जरिए आपका रिवीजन कराऊंगा। मैं उस तरह का क्वेश्चन लूंगा कि सारी बातें आपके सामने धीरे धीरे आ जाए, और मैं भागम भाग की तरह नहीं चलूंगा। मैं सारा टॉपिक तो ऐसे ही बताने वाला नहीं ही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मैं केवल कवर करूंगा। और जब इंपॉर्टेंट टॉपिक ही केवल करेंगे तो इत्मीनान से करेंगे और मन से करेंगे, ठीक है? चलिए, आपको एक क्वेश्चन दिया गया, इसका जवाब आपको मुझसे चाहिए। जवाब दीजिए आप लोग यहाँ पर, बहुत स्लो कर रहे हैं आप। कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ए एंड बी, जवाब दीजिए आप। और कोई जवाब दीजिए। चलिए, जवाब सबको सही आ चुका है। मैं समझता हूं कि इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। किसी को डिस्कस करने की जरूरत है? कोई भी बताइए, किसी को डिस्कस करने की जरूरत है? नहीं। इसका आंसर ऑलरेडी सी है, ठीक है? किसी को दिक्कत है बोलिए। इसका आंसर सी है। चलिए, एक क्वेश्चन और लिखा जाए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से मैं आपको ले जा रहा हूं, लेकिन जीओसी में पूरा अच्छे से आपको रिवाइज करवा दूंगा। एक और क्वेश्चन देखिए, नंबर ऑफ sp2 sigma bonds in the compound given below वन, 3, 4, 5। अभी मैं थोड़ा एलिमेंट्री जैसा क्वेश्चन ले रहा हूं।
अच्छा क्वेश्चन भी लूंगा मैं, एक बार थोड़ा आसान क्वेश्चन मुझे कराने दीजिए। सभी चीजों का ना रिवीजन होना चाहिए। बताइए, दीज आर चॉइसेस। इसका जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। देखिए, चुप रहने से नहीं होगा, आपको जवाब यहां लिखना होगा, मैं सबको देख रहा हूं। और लोग बताइए। चलिए, आपने जवाब दे दिया। टू sp2 कार्बन और sp2 कार्बन के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड है, ये आपको पढ़ना। कार्बन को आइडेंटिफाई करिए। ये क्या है? sp2। ये क्या है? sp2। ये क्या है? sp3। ये क्या है? sp3। sp2 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 sp2। ऐसा कहां कहां है? एक यहां पर है, यहां नहीं है क्योंकि sp3 यहां भी नहीं, यहां है, यहां है और यहां है। टोटल कितना होगा आपको? 4 होगा। सीख गए? टोटल कितना होगा आपको? 4। सीख गए?
समझ गए सब लोग? क्वेश्चन नंबर 3 को बनाइए। दिक्कत रहेगा चैट बॉक्स में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब सब लोग निकाल लिए होंगे। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हुए, एक लोन पेयर यहाँ पर। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड्स ऑलरेडी बनाए हुए, 2 4 इलेक्ट्रॉन और 2 6 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने लोन पेयर हुए? 1 2 3 4 बनाइए। मैं आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन भी दूंगा, धीरे धीरे सीढ़ी बढ़ाते जाऊंगा। फोर बनाइए। हाँ सर, क्लास ले रहे 12-20 मिनट।
चलिए 4 का जवाब मिल गया। फोर में आपसे पूछा गया है मोस्ट स्टेबल कार्बोहाइड्रेट। तो इन जनरल जब रेजिडेंस कहीं नहीं हो तो सिंपली हम लोग डिग्री ऑफ कार्बोकटाइन देखते हैं। जैसे इसको देखिए, ये 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 3 डिग्री कार्बोकटाइन। ये देखिए 1 और 1 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 डिग्री कार्बोकटाइन। ये देखिए केवल 1 डिग्री कार्बोकटाइन से 1 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 डिग्री। और ये देखिए सुपर प्राइमरी है, इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, देन कम्स C। इसलिए मोस्ट स्टेबल कौन होगा? ए। मोस्ट स्टेबल कौन होगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। बनाइए सब लोग।
बताइए। शैलजा क्या आ रहा है आपको? रुपेश आप किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रहे हो? क्वेश्चन आपका ये है कि किसी गिवन कंपाउंड में जो सर्कल्ड नाइट्रोजन एटम है वो ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा किसमें सही बात, ऐसा पूछा गया। तो देखा जाए, जब हम इस केस में आते हैं तो ये एरोमेटाइजेशन में चला जाता है, लेकिन ये लोन पेयर बचा रहता है, तो यही आपका मोस्ट बेसिक होता है। जब हम इस केस में आते हैं तो नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ कंजुगेशन में जाएगा, यहाँ भी नाइट्रोजन का लोन पेयर कंजुगेशन में जाएगा, लेकिन ये आइसोलेटेड है, इसका कंजुगेशन नहीं जाएगा, यानी यहाँ भी ये मोस्ट बेसिक है। जब हम इस केस में आते हैं तो ये बहुत अच्छा रेजोनेंस जा रहा है, ये भी आपको रेजोनेंस जा रहा है। अब बचा ए दोनों, रेजोनेंस इन दोनों में कहीं नहीं है। ये आपको sp हाइब्रिडाइज है और ये आपको sp3 है। sp हाइब्रिडाइज होने के कारण ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसका लोन पेयर दूसरों को देने की टेंडेंसी कम होगी, यानी इसको देने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, यानी यही यहाँ मोस्ट बेसिक है। यानी तीनों करेक्ट है आपका, इसलिए आंसर आपका डी होगा। आंसर आपका कौन होगा? डी होगा। सब तरह का क्वेश्चन पूछेंगे ताकि ओवरऑल सभी कॉन्सेप्ट का आपका रिवीजन हो जाए। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी degree of unsaturation of Deo in the compound? Six, 7,
10, 11। बाकी लोग और बताइए। बताइए। हाउ मेनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? देखिए मैं फिर से एक नया कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करवा रहा हूं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसको कहते हैं? या तो कोई डबल बॉन्ड हो, एक होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कोई ट्रिपल बॉन्ड हो तो दो होता है, और अगर कोई रिंग इनक्लोजर हो तो वन होता है। ऐसा ही आपको देखेंगे। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए दो होगा, डबल बॉन्ड है वन होगा। और ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग ऐसे होता है, यानी एक दो तीन, तीन डबल बॉन्ड है और एक रिंग है, यानी इस पार्ट में चार है। एक रिंग यहां पर है, यानी कि एक यहां पर, एक रिंग है और एक डबल बॉन्ड, यानी यहां पर दो, और यहां पर एक डबल बॉन्ड यानी यहां पर एक। टोटल ऐड कर लीजिए, 2 and 1 3 4 7 8 9 10 and 11। कितना होगा आपको? 11 होगा। कितना होगा आपको? 11 होगा। अभी भी किसी को दिक्कत है? अभी भी किसी को दिक्कत है? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। आसान मुश्किल में सब तरह का लूंगा, आप लोग घबराइए नहीं।
एक और क्वेश्चन लेते हैं। वन अमंग the following compounds will not give effervescence with sodium bicarbonate? C6H5, क्लास ले रहे हैं सर। गुड मॉर्निंग सर, क्लास ले रहे हैं सर, फ्री होकर कॉल। सेवन का आंसर बताइए आप लोग। सब लोग बताइए, सभी को कुछ न कुछ जवाब देना है।
आप लोग कुछ नहीं जवाब दे रहे। डी या बी आप लोग को आ रहा है? चलिए देखा जाए। देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कौन देता है CO2 गैस का एफर्वेसेंस? वो देता है जो स्ट्रॉन्गर देन फिनॉल, यानी फिनॉल खुद नहीं देता, ये देता है, ये भी देता है। और पिक्रिक एसिड में 3 नाइट्रो ग्रुप लगे होने के कारण ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसलिए ये भी आपको देता है। यही है जो आपको नहीं दे रहा, फिनॉल। फिनॉल कभी भी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस का इफर्वेसेंस नहीं देता है। सी इज द आंसर। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर इसमें 2 नाइट्रो ग्रुप भी लगा होता तब भी ये टेस्ट पॉजिटिव जाता, लेकिन फिनॉल नहीं जाएगा। फिनॉल आपको कार्बोनिक एसिड से कमजोर एसिड होता है, इसीलिए फिनॉल का pKa होता है 6.4 के लगभग, और सॉरी कार्बोनिक एसिड का pKa होता है 6.5 के लगभग, और फिनॉल का होता है pKa 10 के लगभग। तो pKa 10 होने के कारण फिनॉल काफी वीक एसिड होता है, और इसी कारण से वो आपको टेस्ट नेगेटिव जाता है। चलिए सीख गए आप लोग एक नया कॉन्सेप्ट, और यह आपको दिमाग से जो उतर गया था। क्वेश्चन नंबर 8 बनाइए। 8 का जवाब दीजिए आप लोग। चलिए 8 का जवाब दीजिए।
मैंने आपको कल कह दिया था ना कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवाइज करके रखिएगा आप लोग। मैं आपको पहले बता दिया, बनाइए। और अब क्या रिवीजन, अब तो आखिरी समय चल रहा है। चलिए चेक किया जाए। मोस्ट बेसिक कंपाउंड वो होगा जिसको नाइट्रोजन को लोन पेयर अवेलेबिलिटी ज्यादा होगा और दूसरों को देने की टेंडेंसी ज्यादा होगा। आपको इसमें अगर देखा जाए, तो रेजोनेंस ये लोग जाएगा और ये पूरी तरह से यहाँ अवेलेबल होगा और बेस डोनेशन। और ये नाइट्रोजन की बात करें तो ये नाइट्रोजन आपका sp2 यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसका थोड़ा सा ज्यादा है, और जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ा सा ज्यादा होता है उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होता है, लेकिन कम से कम ये अवेलेबल तो है। इसमें ये एरोमेटाइजेशन में चला जा रहा है, यानी कि एरोमेटिक हो जाने के कारण इसकी लोन पेराबिलिटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही खराब बेस होगा, वेरी पुअर बेस। यहाँ तो ऑक्सीजन है, ये भी पुअर बेस होगा। यहाँ देखिए, ये नाइट्रोजन रेजनेंस वगैरह कहीं नहीं जा रहा, और रेजनेंस तो नहीं जा रहा है, साथ में ये sp3 यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ आपका डी का होगा, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ आपका डी का होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बनाइए। नाइन बनाइए। और जवाब दीजिए यहाँ।
चलिए जवाब दे लिए आप लोग। BDCAD चेक किया जाए। इसमें आपको कहा है फर्स्ट आयन मोर स्टेबल होना चाहिए। इसमें ये केवल हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल है, जबकि यहाँ रेजोनेंस से स्टेबल है। जाहिर सी बात है ये ज्यादा स्टेबल है। यहाँ केवल हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल और यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल। यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन से 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ पर केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन। जाहिर सी बात है ये ज्यादा स्टेबल होगा। इस केस में यहाँ देखिए केवल हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल और यहाँ देखिए आप रेजोनेंस से स्टेबल, यानी कि ये आपका ज्यादा स्टेबल है। दूसरा वाला यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से केवल हाइपर कंजुगेशन से स्टेबल, जबकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है। यहाँ देखिए आप रेजोनेंस से स्टेबल, यानी दूसरा ज्यादा स्टेबल। तो पहला ज्यादा स्टेबल केवल किस में आया? बी में आया। पहला ज्यादा स्टेबल केवल किस में आया? बी में आया। और केवल सैलजर शरण ने ये जवाब दिया था। देख लीजिए किसी को दिक्कत हो। सब लोग इतना गलत जवाब दे रहे हैं आप लोग, यानी आप लोग को रिवीजन की जरूरत है। चलिए एक क्वेश्चन और लिया जाए। मैं सारे चैप्टर को तो नहीं कराऊंगा, 10-12 चैप्टर को ही मैं करवाऊंगा, लेकिन मैं उन चैप्टर्स को करवा दूंगा रिवीजन जहां से आपको 50 to 60 70% क्वेश्चन आते हैं। 70% क्वेश्चन जहां से आते हैं उनको मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा। तो 70% बहुत होता है और 20% तो मेडिकल वाले आप लोग अपने से तैयार कर लीजिएगा। 70 और 20 हो जाएगा 90%। आपका सिलेक्शन हो जाएगा। Rank in the order of decreasing acidic strength. बताइए बताइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तब तक मैं एक अगला क्वेश्चन लिखता हूं।
रुपेश मोस्ट एसिडिक नहीं बताना है, डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ में बताना है। मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, कॉमा देकर के लिख सकते हो, लेकिन सबसे पहले जो मोस्ट एसिडिक है उसको लिखना है आपको। चलिए, टाइम बहुत दे दिया मैंने आपको, स्लो इतना स्लो मत करो आप। डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका है? हम लोग जानते हैं कि फेनॉल आपको ज्यादा एसिडिक होता है किसी भी अल्कोहल से। तो अल्कोहल तो ये है केवल, बाकी तो फेनोलिक की बॉन्ड। तो सबसे बुरा स्थिति कितना किसका होगा? सेकंड। अब यहाँ जो मेटा पोजीशन पर लगा हुआ है -I, और रेजोनेंस जो होता है वो ऑर्थो और पारा से काम करता है। तो ये पारा पर है इसलिए रेजोनेंस से स्टेबलाइज करेगा, और ये केवल इंडक्टिव से स्टेबलाइज करेगा। तो ज्यादा स्टेबलाइजेशन किस में होगा? इस केस में होगा। इसलिए 3 आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तब फिर आपका पहला होगा, और सब उसके बाद 4th होगा, तब फिर 2 होगा। 3142 is the answer. 3142 is the answer. Shalja, 3 is the most acidic. मनीष, किसी को दिक्कत है समझने में? किसी को दिक्कत है समझने में?
क्वेश्चन पूछा गया है रुपेश बाबू से, 10th क्वेश्चन का एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। चलिए चेक करिए एक बार और। देखो नॉर्मल होता है क्या कि फिनोलिक कंपाउंड्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, तो ये तो फिनोलिक कंपाउंड है, फिनोलिक और फिनोलिक, लेकिन ये तो अल्कोहल है क्योंकि ये एरोमेटिक नहीं है, फिनोल नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन से OH लगा हुआ है, इसलिए ये सबसे खराब एसिड होगा। ये टू देखिए यहाँ पर लिखिए। इसके बाद इनमें देखिए नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पर है, मेटा पोजीशन से ये केवल इंडक्टिव इफेक्ट शो कर सकता है, रेजोनेंस नहीं शो कर सकता है, और इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ से -I से इसका एसिडिक बढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पारा पर है, ऑर्थो पर भी होता तभी रेजोनेंस शो करता है, तो ऑर्थो पारा पोजीशन से रेजोनेंस वो शो करता है। ठीक है, और इसीलिए आपको यहाँ पर ये आपको क्या होगा, रेजोनेंस के थ्रू इसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगी, तो इससे ज्यादा एसिडिक ये और इससे भी कम एसिडिक ये, चूंकि यहाँ कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं है, तो मोस्ट एसिडिक कौन होगा, थर्ड, देन 1, देन 4, देन 2। रुपेश, रुपेश चलिए 11 जवाब दीजिए, 11 का जवाब दीजिए आप लोग। मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं कि जहां से ज्यादा क्वेश्चन आता है उसी का मैं रिवीजन कराऊंगा, ताकि आपके प्रिपरेशन पर ज्यादा इफेक्ट पड़े। सब चीज करने में संभव नहीं है और कुछ नहीं कर पाइएगा सब करने के चक्कर। चलिए 11 का जवाब दीजिए। Compare relative stability of following resonating structure.
Rank in order of decreasing heat of hydrogenation. मैं कितना बार कहूं, जवाब सबको देना होगा। देखो, गलती होने से आप ना डरो प्लीज, और कोई देख लेगा कि हम गलती बनाए हैं, इससे भी मत डरो, तब जाके कुछ अच्छा करोगे। चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11। अल्कीन में हाइड्रोजनेशन का रूल ये होता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन is inversely proportional to stability of alkene। मतलब जो अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा उसको हाइड्रोजनेशन करने पर कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, आपको क्या कहा गया, डिक्रीजिंग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, यानी सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका होगा, इसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। तो सबसे कम स्टेबल इसमें कौन है, अल्फा हाइड्रोजन। देख लीजिए यहाँ पर आपको 2 अल्फा, यहाँ पर 3 3 6 और 2 8 अल्फा है, यहाँ पर 3 और 3 6 अल्फा है, और यहाँ पर 3 और 3 6 अल्फा है। अल्फा ज्यादा, हाइपर कंजुगेशन ज्यादा, स्टेबिलिटी ज्यादा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 2 है, यानी 2 में एनर्जी सबसे कम प्रोड्यूस होगा। सबसे कम स्टेबल 1 है, यानी 1 में सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा। अब रहा तीसरे और चौथे में, ये दोनों एक ही जैसे, एक ट्रांस है और एक सीस है। हम जानते हैं कि ट्रांस इज मोर स्टेबल इन जनरल, तो ज्यादा स्टेबल है तो कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, यानी कि 3 से ज्यादा आपको 4 एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। कोई दिक्कत? 1 4 3 2 अंजलि ने दिया है, शैलजा ने दिया है, एक और अंजलि बेटा है, उनका गलत है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए आप। 12 11 समझ में आ गया सबको, या किसी को दिक्कत है? रुपेश
किसी को दिक्कत है? बहुत अच्छा, चलिए फ्लोलो बनाइए। चलिए इसका जवाब दीजिए 12 का। एक और क्वेश्चन में लिखता हूं पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए। पी क्यू आर है, और लोग जवाब दीजिए।
चेक किया जाए। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑक्टेट। ऑक्टेट इज कंप्लीट एवरीवेयर। तो फिर हम क्या देखेंगे, हम लोग का एक स्टेटमेंट होता है नेगेटिव चार्ज ऑन अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट इज मोर स्टेबल। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद नाइट्रोजन होता है, तो इसके बाद आर होगा, और सबसे खराब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन का होता है, इसीलिए ये होगा। दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर। चलिए 13 बनाइए। आज जीओसी पूरा मैं नहीं किया, आज मैं लेवल 1 का क्वेश्चन आपसे करवाया हूं, ठीक है। एक थोड़ा सा इससे टफर क्वेश्चन भी है, उसमें और भी ज्यादा चीज आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन उन क्वेश्चन को क्लास कराने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको एक क्विज जैसा लिंक शेयर करूंगा, ठीक है। आप बस उसको बनाइएगा और जितना देर में मन होगा सबमिट कर दीजिएगा, उससे आपको रिजल्ट वगैरह पता चल जाएगा, मार्क्स कितना है, और जो जो आपको दिक्कत होगा उसको हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वो अच्छे क्वेश्चन, इनसे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन थोड़ा सा जैसा आता है उससे एक कदम हमें ज्यादा जानने से हमें क्वेश्चन को बनाने में कम टाइम लगता है, ठीक है, रियल एग्जाम में। चलिए इसमें पूछा गया है एसिडिक स्ट्रिंग का ऑर्डर में क्या होगा। सबसे अच्छा इसमें आपको बी होगा, तब फिर सी होगा, तब फिर ए होगा। अंजलि आपका गलत है, शैलजा का ठीक है। देखिए क्या कर रहे हैं, अगर इस हाइड्रोजन को निकालोगे H+ के फॉर्मूले पे ये बनेगा, ये केवल sp3 है और कुछ खासियत नहीं है, रेजोनेंस वगैरह नहीं जाता। अगर इसको निकालते तो ये रेजोनेंस चला जाता, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर इसको निकालेंगे तो ये रेजोनेंस वगैरह नहीं जाएगा। तो सबसे अच्छा स्थिति किसका है? बी का है।
अब ये sp3 है और ये sp2 है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा स्टेबिलिटी होगा, यानी H प्लस जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी आपको, और इसी कारण से आपको C आएगा और फिर A का बाही आपको आएगा। ठीक है, आज यहाँ पर रोकते ही बेटा। ठीक है, आप लोग को एक मैं लिंक शेयर करूंगा, उसमें क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट डे हम लोग इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक है और अभी एक दिन और आपको करने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू।